हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के वायदे को पूरा किया जा सके, लेकिन एनपीएस के लिए जमा हुए 9,292 करोड़ रुपया वापस लेना आसान नहीं है और प्रदेश सरकार को इसके लिए लंबे संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। पिछले 19 वर्ष से प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से ये धनराशि प्रदेश सरकार ने जमा करवाई है। कर्मचारी नई पेंशन स्कीम को नकार चुके हैं क्योंकि उनका मत है कि पुरानी पेंशन स्कीम ही उनके भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त कर नई पेंशन लागू की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अपने वेतन का 10% भाग इस योजना में जमा करवाता था और सरकार इसमें 14% का योगदान देती है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र सरकार की इस राशि को शेयर बाजार और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करेगी, लेकिन कर्मचारी निवेशकों को ये गारंटी नहीं दी गई कि कितना पैसा हर महीने मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश कई बातों पर निर्भर करता है। इसके विपरीत ओपीएस में कोई खतरा नहीं है और हर महीने नियमित पेंशन का प्रावधान है और इसका सारा खर्च सरकार उठाती है। कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, जो न केवल कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को भी इससे लाभ मिलता है। कुछ समय पूर्व धर्मशाला में प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा आयोजित भव्य धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ शब्दों में कर्मचारियों को आगाह किया था कि केंद्र से इस मुद्दे पर लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा था कि केंद्र के पास एनपीएस में जमा करवाया गया पैसा वापस लेना उनका कानूनी अधिकार है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र सरकार ही पैसा लौटाने को तैयार नहीं होती है तो प्रदेश सरकार और कर्मचारी उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाएंगे। यदि हिमाचल के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो कर्मचारियों ने 1990 के दशक में भाजपा की शांता कुमार सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनकी 41 दिन चली हड़ताल को सख्ती से दबा दिया था और काम नहीं तो वेतन नहीं नियम लागू कर राजनीतिक तौर पर कर्मचारी वर्ग को खासा नाराज कर दिया था। कर्मचारियों की ताकत को समझते हुए जयराम ठाकुर चाहते थे कि चुनावों से पहले ओपीएस बहाल करने के मुद्दे पर कर्मचारियों की बात मान ली जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था, जिसका खामियाजा भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनावों में शर्मनाक हार के रूप में भुगतना पड़ा। कहा जा सकता है कि प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है और ये देखना रोचक होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों पर इसका कितना असर होता है। स्मरण रहे कि 2019 के संसदीय चुनावों में भाजपा ने प्रदेश के सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के वायदे को पूरा किया जा सके, लेकिन एनपीएस के लिए जमा हुए 9,292 करोड़ रुपया वापस लेना आसान नहीं है और प्रदेश सरकार को इसके लिए लंबे संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। पिछले 19 वर्ष से प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से ये धनराशि प्रदेश सरकार ने जमा करवाई है। कर्मचारी नई पेंशन स्कीम को नकार चुके हैं क्योंकि उनका मत है कि पुरानी पेंशन स्कीम ही उनके भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त कर नई पेंशन लागू की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अपने वेतन का 10% भाग इस योजना में जमा करवाता था और सरकार इसमें 14% का योगदान देती है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र सरकार की इस राशि को शेयर बाजार और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करेगी, लेकिन कर्मचारी निवेशकों को ये गारंटी नहीं दी गई कि कितना पैसा हर महीने मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश कई बातों पर निर्भर करता है। इसके विपरीत ओपीएस में कोई खतरा नहीं है और हर महीने नियमित पेंशन का प्रावधान है और इसका सारा खर्च सरकार उठाती है। कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, जो न केवल कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को भी इससे लाभ मिलता है। कुछ समय पूर्व धर्मशाला में प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा आयोजित भव्य धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ शब्दों में कर्मचारियों को आगाह किया था कि केंद्र से इस मुद्दे पर लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा था कि केंद्र के पास एनपीएस में जमा करवाया गया पैसा वापस लेना उनका कानूनी अधिकार है।
विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र सरकार पैसा लौटाने को तैयार नहीं होती है तो प्रदेश सरकार और कर्मचारी उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाएंगे। यदि हिमाचल के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो कर्मचारियों ने 1990 के दशक में भाजपा की शांता कुमार सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनकी 41 दिन चली हड़ताल को सख्ती से दबा दिया था और काम नहीं तो वेतन नहीं नियम लागू कर राजनीतिक तौर पर कर्मचारी वर्ग को खासा नाराज कर दिया था। कर्मचारियों की ताकत को समझते हुए जयराम ठाकुर चाहते थे कि चुनावों से पहले ओपीएस बहाल करने के मुद्दे पर कर्मचारियों की बात मान ली जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था, जिसका खामियाजा भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनावों में शर्मनाक हार के रूप में भुगतना पड़ा। कहा जा सकता है कि प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है और ये देखना रोचक होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों पर इसका कितना असर होता है। स्मरण रहे कि 2019 के संसदीय चुनावों में भाजपा ने प्रदेश के सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।